शपथ। बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा और बेहद अहम बदलाव देखने को मिला। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार के कैबिनेट विस्तार में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने मंत्री पद की शपथ लेकर औपचारिक रूप से सत्ता की राजनीति में एंट्री कर ली है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा जेडीयू गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता और हजारों समर्थक मौजूद रहे। लेकिन इस पूरे समारोह में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की रही वो थे निशांत कुमार। लंबे समय तक राजनीति और मीडिया की चकाचौंध से दूर रहने वाले निशांत अब बिहार की राजनीति के नए चेहरे के तौर पर उभरते दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे सिर्फ एक मंत्री पद की शपथ नहीं बल्कि जेडीयू की भविष्य की राजनीति और नेतृत्व परिवर्तन के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अब ऐसे में जरा ये जान लेते हैं कि आखिर कौन है निशांत कुमार। निशांत कुमार मुख्यमंत्री रह चुके नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं। उनका जन्म 20 जुलाई 1975 को बिहार में हुआ था। उनकी मां मंजू सिन्हा एक स्कूल शिक्षिका थी जिसका साल 2007 में निधन हो गया था। मां के निधन के बाद निशांत ने बेहद निजी और शांत जीवन जीना पसंद किया। यही वजह रही कि वो सालों तक मीडिया और राजनीतिक मंचों से दूर रहे। अगर उनकी पढ़ाई की बात करें तो शुरुआती शिक्षा पटना के प्रतिष्ठित सेंट कैरल स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने मसूरी के मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई की। आगे चलकर उन्होंने रांची स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। पेशे से निशांत कुमार एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और लंबे समय तक उन्होंने सामान्य जीवन जीते हुए खुद को राजनीति से अलग रखा। नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ अपनी साफ छवि रखते हैं। यही वजह थी कि उन्होंने कभी अपने बेटे को सक्रिय राजनीति में आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हालात बदलने लगे। निशांत कुमार धीरे धीरे सार्वजनिक कार्यक्रमों और पार्टी आयोजनों में नजर आने लगे। साल 2026 में उन्होंने औपचारिक रूप से जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की और इसके बाद बिहार की राजनीति में उनकी सक्रियता तेजी से बढ़ी। उन्होंने सद्भाव यात्रा शुरू की जिसके जरिए वो अलग अलग जिलों में लोगों से मिले और पार्टी संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया। इसी दौरान जेडीयू के अंदर उन्हें भविष्य के युवा चेहरे के तौर पर पेश किए जाने की चर्चा भी तेज हो गई है। वहीं निशांत कुमार की संपत्ति की बात करें तो बताया जाता है कि निशांत कुमार की कुल संपत्ति करीब 3 करोड़ 6 लाख रुपए है, जिसमें चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां शामिल है। उनकी अधिकतर संपत्ति परिवार और मां से मिली विरासत से जुड़ी बताई जाती है। तो ये थी निशांत कुमार की कुल संपत्ति और आखिर निशांत कुमार कौन थे ये हमने आपको बताया। अब मंत्री पद की शपथ के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि निशांत कुमार को कौन सा विभाग मिलेगा और क्या जेडीयू उन्हें आने वाले समय में बिहार की राजनीति का नया चेहरा बनाने की तैयारी कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बदलते राजनीतिक दौर में जेडीयू को एक नए और युवा नेतृत्व की जरूरत है और निशांत कुमार उसी रणनीति का हिस्सा बनते दिख रहे हैं। बिहार की राजनीति में ये घटनाक्रम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि लंबे समय तक परिवारवाद का विरोध करने वाले नीतीश कुमार के बेटे का सत्ता में आना अपने आप में बड़ा राजनीतिक संदेश देता है। भाजपा जेडीयू गठबंधन इस कैबिनेट विस्तार के जरिए एक तरफ अपनी एकजुटता दिखाना चाहता है तो दूसरी तरफ आने वाले चुनावों के लिए नए सामाजिक और राजनीतिक समीकरण भी तैयार किए जा रहे हैं। अगर निशांत कुमार अपनी नई राजनीतिक पारी में खुद को साबित कर पाते हैं तो आने वाले वर्षों में बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जाएगी। फिलहाल उनकी एंट्री ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि बिहार की राजनीति अब बदलाव के नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।